अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने इज़्ज़ो मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जो ये नक्श मैं इस चैनल पे बता रहा हूँ, ये बड़ा बाबरकत नक्श है। इसको वो लोग एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं जो ये समझते हैं कि तवीज़ात का असर कम होता है। बहुत से लोगों का ये मानना है या ये सोचते हैं कि तवीज़ात का असर वज़ाइफ से कम होता है। ख़ला तवीज़ात का जो असर है, ये ऐसा असर होता है जो सर चढ़ के बोलता है। ये तावीज़ जो मैं बताऊंगा, ये नक्श है, ये तावीज़ नहीं है। इसे अगर इंसान सिर्फ अपने पास रख ले, जब जब इंसान बेचैन होता है, जिस इंसान के लिए नियत करके इसे अपने पास रखा जाता है, दूसरा इंसान बेचैन हो जाता है, तड़प जाता है। मोहब्बत के ताल्लुकात में, यानी मोहब्बतों पे जो ताल्लुकात हमने बरकत पैदा करनी है या किसी को अपना बनाना है, तो उस नियत से इसे एक दफ़ा ज़रूर अपने पास नकल करके आपने रख लेना है। जैसे ये नक्शा अपने पास आप नकल करके रखते हैं और नियत करके रखते हैं कि मैं फ़लाँ इंसान के लिए इसे नकल कर रहा हूँ, तो इसकी बरकत आप खुद देखते हैं। ये कभी हो नहीं सकता कि इस नक्श को जिसने अपने पास नकल करके रखा हो, जिस इंसान के लिए नकल करके रखा हो, वो आपसे जुदा रह पाए। इस नक्श के बाद दूसरा इंसान एक पल भी आपके बगैर रह नहीं पाता। बेचैनी उसी वक्त शुरू हो जाती है। जो लोग खुद तड़प रहे होते हैं किसी की मोहब्बत में, दर दर तोपड़े खा रहे होते हैं, बहुत से बहने भाई कमेंट्स करते हैं, पता चल जाता है कि वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ से वो धक्के खा के इस चैनल पे आए हैं। तो अल्लाह के फजल से जिनके ताल्लुकात में नफरतें पैदा हुई हों, एक दूसरे को इंसान समझ ना पा रहा हो, ये भी पता हो कि गलती दूसरे इंसान की है, लेकिन वो फिर भी समझौता कर रहा हो और फिर भी वो दूसरा इंसान समझ ना पा रहा हो, तो ये इंसान मुझे चाहता है और आप उसके साथ रहना चाहते हैं, जिंदगी बसर करना चाहते हैं। ऐसे मामलात में जहाँ इंसान समझा के ताक चुका हो लेकिन बात ना बनी हो, या किसी ने मामला बिगाड़ दी हो और दूसरा इंसान दूर चला गया हो, तो जब यह अमल किया जाता है, इंसान जहाँ झगड़े हो खत्म हो जाते हैं। और यहाँ गलत फहमी हो, बाद औक़ात गलत फहमी ऐसी होती है कि जो घर उजाड़ देती हैं, और इंसान दो एक साथ रहना दूर की बात, एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रहे होते। ऐसे तमाम मामलात में इस अमल को करना बहुत बेहतर होता है। यहाँ एक और चीज़ बता दूं, जहाँ इंसान की शादी ना हुई हो, ये उन मामलात में भी काम करता है। बाद ऐसे मामलात होते हैं जहाँ इंसान किसी को चाहता होता है, लेकिन अभी अज़वाजी ज़िंदगी में, यानी शौहर और बीवी के ताल्लुकात में नहीं आया होता, निकाह में नहीं आया होता, तो फिर भी अगर इसे अपने पास रख लिया जाए तो मामलात बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। इस अमल के बाद जो किसी इंसान को समझा समझा के थक गया हो और दूसरा इंसान ना समझ पाया हो, वहां अगर इसे किया जाए तो दूसरा इंसान खुद आके आपको मनाता है और अपनी गलती भी तस्लीम करता है। तो इससे बेहतर कोई अमल नहीं है। जहां आंसू पीछे रह गए हों और कोई चीज़ ना रही हो, वहां पे इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर आजमा लेना चाहिए, क्योंकि ये आंसू एक भी आपके आंखों में नहीं आने देगा जब आप इसे कर लेंगे, ये मेरा दावा है। तो आज जो अमल दे रहा हूँ, ये एक दफ़ा आजमाना है। इसे सिर्फ अपने पास नकल करके रख लेना काफ़ी है। ये स्क्रीन पे नक्श नज़र आना शुरू हो गया होगा, इसे नापाकी में बहने हरगिज़ नकल ना करें, कोई अमल नापाकी में ना किया करें, बावजू होके करें। बेहतर होता है शुरू में दरूद पाक पढ़ें और साथ 3 दफ़ा आपने सूरह इखलास ज़रूर पढ़नी है। और जो ये नक्श बना कर रखता है किसी इंसान के लिए नियत करके, अगर वो कसरत से सूरह इखलास पढ़ता है, कुल हुवल्लाहु अहद, तो ये अगर पूरी पढ़ता रहता है हर वक्त, तो ये एक ऐसा अमल शक्ल इख्तियार कर जाता है कि दूसरा इंसान किसी सूरत आपके बिना नहीं रह पाएगा। तो एक दफ़ा ज़रूर आजमाना है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये पूरी सूरह इखलास आपने पढ़ते रहना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह यहाँ पे जादू भी होगा। अगर किसी इंसान ने जादू के जरिए दो इंसानों में तफरका पैदा कर दिया है, तलाक तक नौबत चली गई है, दो इंसान एक साथ रह ही नहीं पा रहे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस अमल के बाद
دو انسان ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ پائیں گے، جہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پا رہے تھے، یہ سب کچھ پلٹ جائے گا، یہ پلٹاؤ دینے والا عمل ہے۔ تو ایک دفعہ چاہے اسے پرنٹ نکلوانا ہے، پرنٹ نکلوانے کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے کہ جو انسان پرنٹ نکلوائے وہ اکیلا پرنٹ نکالے، کسی سے جا کے نکلوانا بہتر نہیں ہوتا، یعنی خود نکال لینا بہتر ہوتا ہے۔ اگر آپ خود یہ نکالتے ہیں پرنٹ تو پھر اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کے تمام بھوک تنہائی جو کسی انسان کے بغیر آپ کی گزر رہی ہے، ایک ایک پل گزر رہا ہے، وہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ باقی اجازت کریے، ویڈیو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ نعم فرمائے، سب کی نیک اجات پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر کے نور ارشد محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔